फिर से आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल और मैं बस्ती जिले से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और मेरे परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं। हम 2 भाई बहन, हमारे माता पिता और अभी नई सदस्य और हमारी बिटिया आई है, हमारी वाइफ, और जिसके साथ आज हम अपनी जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश है आज हम आज के डेट में। 2013 में हमारी पहली मुलाकात सर से हुई थी और 2013 से लेके आज 12 साल हो गए, 2025, और सर की गाइडलाइन को मैंने, दीपक जी ने, विनय जी ने और वर्मा जी ने, हमारे 2 और मित्र भी हैं जिन्होंने फॉलो किया, लेकिन कहीं और सफलता लिए, लेकिन सर को ही फॉलो किया। आज सर की बातों को मान करके मैं एक लौता ऐसा शख्स हूं जो इस काम को पूरे एंजॉयमेंट के तरीके से जाऊं। मतलब मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता ऐसा काम होगा कैसा नहीं होगा, अपने चलेंगे, जमाना चलेगा। हमने अपने चलने का से हुनर सीखा और आज हमारी ही टीम से लोग यहाँ पे बैठे हुए। दूसरी बात जो मैंने सर से सीखी, काम चाहे तेज हो, काम चाहे स्लो हो, वो उस पर निर्भर नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यवहार कैसा है उस पर निर्भर करता है। और 2013 से लेकर 2025 से दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना भी काम सर के गाइडलाइन से किया, आज तक मेरे ऊपर कोई भी दाग नहीं हो पाया। दोस्तों, सफलता की बात करूं तो 2013 से लेकर 2025 के बीच में मैंने अपना मकान बनाया। मेरे भाई बहन जो कि हायर एजुकेशन के लिए मेरे पापा उतना एक्सपेंडिचर नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन दोस्त 2013 से लेकर 2025 और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद सिंह सर, मिस्टर जेपी सिंह सर की गाइडलाइन को मान करके आज मेरे घर में ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो हो ना, और मेरे भाई बहन ऐसी कोई एजुकेशन नहीं लिए जो उन्होंने पूरा ना किया हो हायर से हायर। लोग बोलते हैं मैंने इस इंडस्ट्री में घर बनाया, कार लिया। मैं भी बोलता हूं मैंने घर बनाया, बट मेरी जरूरतें कुछ और थी। ये भी सर ने ही सिखाया, जो आपकी जरूरत है उसके सपने को पूरा करो। वो जब पूरे रहेंगे तो आपको कहीं से टेंशन नहीं आएगी। यस और नो? को टेंशन दूर करना शुरू किया, एक चीज का सिस्टम बना दिया। पहले 0 से शुरुआत किया था, बीच में अप्स एंड डाउन आए, लेकिन वो भी निकल गया। मैं उस वक्त बहुत बीमार चल रहा था दोस्तों, कि मैं इस काम के अलावा मेडिकल लाइन में जो ही है मैं दवा सप्लाई करता हूं। ऐसे समझिए कि मैं भी एक मेडिकल स्टोर थोड़ा बहुत चलाता हूं और खुद का हमारे शहर में पैथोलॉजी का फ्रेंचाइजी भी है। तो ये मैं करता था। अचानक से ये हुआ कि मैं बहुत बाइक चलाता था, अपने काम के प्रति हर जगह भागता दौड़ता था। मेरे स्पाइन में दिक्कत हुआ और मैं बेड रेस्ट हो गया। ऐसा बेड रेस्ट कि केवल यहाँ पे विनय जी हैं और हमारे दोस्त दीपक जी हैं, ये लोग हमको देखे कि मैं जितने पेन में था, और सर भी गवाह हैं सामने। हर जगह दवा कराए, हर जगह इलाज हुआ, हायर से हायर हॉस्पिटल में इलाज हुआ, लेकिन सब ने जवाब दिया कि अब आपको बेड रेस्ट ही करना है, दवा देंगे दर्द कम हो जाएगी, गारंटी ये नहीं है कि आप खड़े हो सकते हैं। फिर सर लोगों ने, डॉक्टर साहब, जो कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इनकी देन है मैं आपके सामने खड़े होकर के बात कर रहा हूं। सर ने डॉक्टर साहब से बात किया वीडियो कॉल पर, गुरु जी ने, जेपी सर ने, दोनों लोगों ने वीडियो कॉल पे बात किया विनय जी के साथ मिल करके। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं था आयुर्वेद मेडिसिन पे। मैं आपको दिल की बात बताऊं, स्टेज के माध्यम से मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं था कि आयुर्वेद मेडिसिन काम करती है, क्योंकि मैं खुद एलोपैथ का भक्त हो चुका था। ये बात मानते हैं? मैंने लोगों के कहने पे दवा शुरू की, सर ने दवा भेजी, इकट्ठे 3 महीने की भेजी। मैं जो दर्द में था वो दवा खाते खाते दर्द कम हुआ, चलने लगा 3 महीने में, और दोस्त 6वें महीने आते आते मैं बाइक पे फिर से आ गया। और वो दिन है दोस्त, आज का दिन है। मैं केवल आपको कुछ अचीवमेंट्स बताऊंगा बालाजी नेचुरो केयर के, क्योंकि सर जानते थे, विनय जी जानते थे, मैं पेशेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब जो पेशेंट या कोई केस होता है तो मैं उसको थोड़ा रुचि रखता हूँ। मतलब कि मेरा ऐसा होता है इच्छा कि मैं इसको खड़ा कर दूँ, ठीक कर दूँ, बस ये मुझे अपना आशीर्वाद दे दे और हमेशा कहे कि अगर दुर्गेश जी आज दवा ना की होते तो शायद मैं खड़ा नहीं होता। बस यही इतना मेरी लालच है सुनने की, जो दिल की बात है। उस दिन से लेके आज तक मैंने टोपाज लेवल पे आ गया। मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग की टीम से मैं टोपाज पहुंचता हूं, मुझे ये नहीं काउंटिंग है। बस ये है
कि मैंने हर पेशेंट को दवा दिया और सब लोग, जो लोग मेरी बात माने, वो आज कहीं ना कहीं 100% तो नहीं, 80 से 90% ठीक है। क्योंकि सारे बात नहीं मानते ना, सारे बात मान लेंगे तो फिर घोड़े नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग घर पे दवा ले जाते हैं, एक गोली खाते हैं 2 दिन रोक देते हैं, एक गोली खाते हैं 2 दिन रोक देते हैं। तो वो उनके लिए मैं बोला 80 से 90%। मेरे पास जो केसेस हैं, आपके पीछे अयोध्या से कन्हैया सर बैठे हैं, अनजाने में हमारे दीपक जी को ट्रेन में मुलाकात हुई थी और आज हमारे सिस्टम में जो है गोल्ड लेवल पे हैं, आज उनका सेलिब्रेशन है। और कन्हैया सर के पिताजी को सांस फूलने की बीमारी थी, इन्होंने दवा किया, ठीक हो गए। बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि शुरू में जब दवा देते तो बड़ा डर लगता था, लेकिन अभी ठीक हो गए, खुशी हुई। इन्हीं के घर में, इन्हीं के एक मौसी का लड़का है, 8 सालों से उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था, बहुत परेशान थे। कन्हैया सर भी खुद दवा कराते थे, थोड़ा सा उनका कंडीशन ठीक नहीं था इनकम के मामले में। जब कन्हैया सर ने मुझे उस पेशेंट को हैंड ओवर किया, डॉक्टर साहब के साथ मिलकर मैंने उस पर काम किया, क्योंकि हमारी एक डॉक्टर का और फोटो नहीं है इसमें, जो कि आपकी जैसी एक शेरनी है, मैं नाम लेना चाहूँगा, हनी मैम के लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां। उन्होंने भी उस पेशेंट का उन्होंने दवा करना शुरू किया डॉक्टर साहब के गाइडलाइन में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो पेशेंट मुझसे बात करता तो ऐसे लगता था मैं उसको दवा दे के एहसान कर, मेरे ऊपर वो एहसान कर रहा है मेरी दवा लेकर के, ऐसा वो बात करता था। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, कन्हैया सर गवाह हैं, विनय जी गवाह हैं, दीपक मोहनवाल जी गवाह हैं। मतलब वो ऐसी बात बोलता था कि सीधे दिल पे लग जाए। मेरा मन करता था मैं इसको दवा ना करूं, लेकिन फिर मैं सोचता था कि कहीं अगर इसका हो गया काम तब तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, आखिरी मंथ की दवा थी, मैं नहीं था क्योंकि मेरा कुछ अपना पर्सनल मैटर चल रहा था। विनय जी ने दवा किया और दवा खाए, आखिरी मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव हुई। जब कन्हैया सर ने बोला कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई, फिर मैंने उस शख्स से बात की, वही शख्स जो ऐसा लगता था कि मुझे गोली मार देगा, उसी शख्स से मुंह से मीठी मीठी बातें निकलने लगी, मीठी मीठी बातें। सर अब क्या करना है, अब क्या करना है, प्रेगनेंसी हो जाए। फिर मैंने उसको गाइड किया और उसके घर में लक्ष्मी जी आफ्टर 9 मंथ। अभी हमारे बीच में मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, ये लाइव, ये तो मैंने आपको नहीं बताया, लाइव हमारे मित्र बैठे। मैं पुनी जी को कहूँगा स्टेज पे आए, एक बार सर के लिए तालियां हो जाए। जब मैंने ये बात बताई इनको, इन्हीं के एक मित्र हैं, वो मित्र के घर में भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और वो मेडिकल लाइन से हैं, पैथोलॉजी के मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। मैं तो नाम का डॉक्टर हूँ, वो तो डिग्री के डॉक्टर हैं। मैं तजुर्बे का हूँ, डिग्री के हैं। इन्होंने क्या किया आप बताइए। मैंने इनको दुर्गे सर के माध्यम से इनको गाइडलाइन किया, बाकी दुर्गे सर ने के आशीर्वाद से, ये जाने वो अरविंद सर के आशीर्वाद से आज उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और 4 महीने पूरे हो गए हैं। और डॉक्टर के माध्यम से ये अच्छा रहा है, काफी आगे बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना, मैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं, ऐसा नहीं है। और ये ट्रस्ट नहीं किए, ट्रस्ट किए होते तो ये भी पट्टा पहन लिए होते। मैं साथ में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आईडी नहीं लगी है, आईडी लगी है, मतलब इनकी कंपनी हम है। जैसे हमारी कंपनी सर है, जहां सर चले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। इनकी कंपनी हम है, बगल में हमारे और मित्र बैठे, बचपन के मित्र, बहुत पढ़ने में थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं चाहूंगा ये भी स्टेज पे आइए। ऐसा मैं सामने आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिनको मैं दवा दे के ठीक किया हूं। इनकी माता जी को सर में दर्द होता था, अब उसको क्या बोलेंगे वो मैं नहीं जानता। आप बताइए कितना महीने एग्जैक्ट दवा आपने किया, कितना रिजल्ट था? हमने लगभग 3 महीने का कोर्स किया और फिलहाल अब वो ठीक है, सर दर्द में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छी खासी रहती है। बाकी दुर्गे जी ज़्यादा ठीक करते हैं, मैं ज़्यादा ठीक नहीं करता। धन्यवाद। ये हमारे सामने के लाइव आपको है जो मैं दवा देता हूं। ये लोग ये नहीं पूछेंगे कि मैं इनको क्या दवा दिया, फोन करेंगे सर दर्द हो रहा है, अब मैं वो सर दर्द में चाहे 2 दे दिया खा लेंगे, हाँ ठीक हो गया। यही चीज मैंने किया। क्यों? 2 चीजें होती हैं, आप पैसा कमा लेंगे दवा देके, सर पैसा भेज देंगे, लेट नहीं करेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लेट करेंगे, शुक्रवार या शनिवार जो भी डेट में पैसा भेजते भेज दे। लेकिन मेरे साथ एक और चीज है, पैसा पाने के बाद मैं पेशेंट नहीं भूलता, उस पेशेंट की इतनी केयर करता हूं, इतनी केयर करता हूं, जब तक वो ठीक ना हो जाए उतनी केयर करता हूं। और केयर करने के बाद
वो पेशेंट जब खड़ा होता है ना तो दिल को सुकून मिलती है कि इस केस को मैंने और डॉक्टर साहब भरत प्रजापति जी के माध्यम से इसको सॉल्व किया, तो वो अलग खुशी मिलती है, क्योंकि वो पेशेंट आशीर्वाद देता है। उसको क्या पता कि मैं उसको कहां से दवा मंगाया, क्या किया, बस उसको ये पता है डॉक्टर भरत प्रजापति, बालाजी नेचुरोपैथ, बस ये पता है। अभी आप लोगों से मैं यही कामना करता हूँ, एक हमारे लिए छोटा सा प्रे करिए। एक मूवी मैंने देखा था, वक्त अपने पिताजी के लिए 1 मिनट का टाइम मांगता लास्ट में रिक्वेस्ट करके, अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन के लिए, आपने सुना होगा ना। वैसे ही एक केस मेरे पास आया है, सर ही दवा लेके आए हैं, कोरियर से नहीं आया, डायरेक्ट सर लेके आए, कैंसर पेशेंट है, 4th स्टेज में है। जब से उन्होंने सुना है कि कुछ कैंसर पेशेंट 4th स्टेज से रिकवर हो जाते हैं, दीपक जी के पड़ोसी हैं, मित्र हैं, दीपक जी आए स्टेज पे। सर मैं चाहूंगा एक बार दीपक जी के लिए जोरदार ताली। दीपक जी के पड़ोसी हैं, मित्र हैं, इन्होंने मेरे पास भेजा, क्योंकि डायरेक्ट ये बोल नहीं सकते, क्योंकि घर की मुर्गी इन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया, और मैंने इनको पेशेंट को डॉक्टर साहब से बात कराया और दवा सर ने लाया। मैं यही चाहूंगा आप सभी लोग दिल से दुआ करें कि वो पेशेंट यहाँ की दवा से ठीक हो जाए। क्या आप सभी लोग करेंगे? एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं चाहूंगा दीपक जी बताएं। जिस पेशेंट की बात कर रहे हो मेरे अंकल हैं, मेरे बगल के ही अंकल हैं, और मैंने उनको बताया था और उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब लखनऊ में जाके वहां से रिफर हो गए कि अब आपका कुछ होने वाला नहीं है, ले जाओ भैया तो सेवा संस्कार करो। और मैंने दुर्गेश जी को बता दें, हमारे मोहल्ले के अंकल हैं, हमारे घर के जस्ट पड़ोसी हैं, इनसे एक बार आप बात कर लो, हो सकता कुछ चमत्कार हो जाए। दुर्गेश जी को मैंने भेजा, उनके लड़कों को माइंड वॉइस कराया, डॉक्टर साहब से बात कराया। वो लड़का इतना होपलेस हो गया था कि अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए ही सक्षम नहीं था। जब हमारे डॉक्टर साहब उनको समझाए, सारी चीजें बताएं, हमने वीडियो भेजा, बहुत सारी चीजें भेजा, जब उसको विश्वास हुआ तब वो जाके दवा मंगाया। अभी हमने दवा चालू करा दिया, 10 दिन हो गया है, और अगले मंथ में हमारे डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, उनके माध्यम से कैंप में ओपीडी भी होने वाला है। आज के डेट में मेरे बालाजी के माध्यम से 4थे स्टेज का कैंसर है, जो मेरे बालाजी के माध्यम से दवा चालू करा दिया। दोस्तों थैंक यू। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं जो कि मैंने इस पे काम किया। और दोस्तों मुझे नहीं पता कैसे क्या है क्या नहीं है, बस इतना पता है आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपना फ़ोन उठाना, आपके पास 10 फ़ोन सुबह शाम आते होंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, या मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। आपको डॉक्टर साहब को रिकमेंड कर देना है। आप डॉक्टर साहब को लगता है कि हम लोग रिकमेंड करेंगे तो ये कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बहुत पहुँची हुई चीज़ है। इंडिया में सर समय ही नहीं देते, विदेश में देते हैं। अब सोचिए जब विदेश वाले डॉक्टर साहब को दिखा करके उनको दवा लेकर के ठीक हो रहे हैं, तो क्या हम और आप उनकी दवा लेकर के ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं या सर? नो। तो क्या हम सभी लोग करेंगे? और यही काम करते करते दोस्तों, मैं कोई प्लान नहीं दिखाया किसी को, मैं कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया, बस मेरे इतने यूजर हैं कि मुझे हर महीने कुछ नहीं करना, मैंने इतना सेवा लोगों को कर दिया है। अगले महीने की दवा का खुद ब खुद फोन आ जाता है कि दुर्गे जी मेरी दवा खत्म हो रही है, अगले महीने का कैसे क्या होगा, आके कर दीजिए। मैं जाता हूँ, एक दिन डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ पहले ही, और लिस्ट बनाता हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ काम करने का। बात समझिए कैसे काम करना। डॉक्टर साहब हमारे लिए खाली नहीं है। एक दिन पहले डॉक्टर साहब को जैसे ही उनका फोन उठता है, मैं बता देता हूँ सर नेक्स्ट डे मेरी 5 अपॉइंटमेंट है या 6 अपॉइंटमेंट है, मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कॉल करूंगा, मेरा ये काम कर दीजिएगा। वो हमको समय देते हैं, उस दौरान मैं जा करके एक एक पेशेंट से अपॉइंटमेंट लिया रहता हूँ, उनका कंसल्टिंग कराता हूँ, दवा मंगाता हूँ और दवा खाते हैं, और वो पेशेंट आप सभी लोगों के भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो जाए। यही काम आप लोगों को भी करना है। कोई भी चीज बिना सिस्टम के नहीं करनी है। क्या आप सभी लोग करने को तैयार हैं? तैयार हैं? कर लेंगे? बस मैंने भी यही किया, बस आज हूं टोपाज बन गया, पता ही नहीं चला टोपाज बन गया। पैसे क्या आए क्या नहीं ये भी नहीं पता, बस इतना है कि बहुत पैसे आए हैं, सर ने बहुत पैसा भेजा है। अब आज मैं देख लूंगा, क्योंकि विनय सर बोले मेरा 34 लाख आया है, कुछ नहीं तो मेरा तो आधा आया होगा। 3 आईडी पे काम करता हूं मैं, अपनी आईडी पे, अपने भाई की आईडी पे, अपने वाइफ की आईडी पे। जब से मेरी वाइफ का आईडी लगाया हूं, शादी किया हूं, बहुत लकी है, पैसा उड़ा रहा है सर, मुस्कुरा। दूसरा चीज, अब तो बिटिया आ गई है, अभी लगातार आर्डर में भी, दवा के आर्डर में भी प्रोग्रेस हो रहा है। रोज मैं अपनी बिटिया का पैर छू के
निकलता हूँ, पैर छूता हूँ, निकल जाता हूँ। तो आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों का, बेटियों का, परिवार का, भाई बहन का, माँ बाप का। आगे बढ़ेंगे, दोस्त यार सामने हैं, बस ये दोस्त यार हैं, सारे लोग मिल के आगे बढ़ जाएंगे। सर वैसे ही बोलते हैं काम दोस्त यारों का है, जब साथ में रहेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। तो सारे बचपन के मित्र हैं, ये तो हमारे बचपन के साथी हैं। मैंने कहा ना बात मान ली हो तो यहाँ होते, लेकिन शायद आज से जाएं तो बात मान लें। ऐसा नहीं है, इन लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है, कुछ पेशेंट दिया है, तो इनके माध्यम से भी मैं टोपाज में अगर काउंटिंग होगा तो कम हो जाता है, इन्होंने भी दिया है तो मेरा टोपाज बना है। बहुत सारे लोग हमारी टीम के बैठे, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, मेरे ऊपर ही नहीं, हमारे मेंटर के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, जिनकी दवा और मेडिसिन को आपने खाया और आज दुर्गेश जायसवाल को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।